हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और क्या आपको पता है जहां पृथ्वी पर 24 घंटों में एक बार दिन और एक बार रात होती है, वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 24 घंटों में 16 बार ये साइकिल चलता है। 16 टाइम्स, यस। बट वेट, फिर ये एस्ट्रोनॉट सोते कब है और जागते कब है? एक और एक चीज, जब हम एक ऊंचे टावर की लिफ्ट से नीचे आते हैं तो बस कुछ ही सेकंड्स तक जीरो ग्रेविटी लाइक फीलिंग एक्सपीरियंस करने पर हमारे पेट में गुड़गुड़ सा होने लगता है। तो फिर तकरीबन 6 महीनों तक ये एस्ट्रोनॉट्स इस जीरो ग्रेविटी को कैसे झेल पाते हैं? ऊपर से इन एक्सपेरिमेंट्स को अर्थ पर ही परफॉर्म करते वक्त ह्यूमन एरर्स के कारण गलतियां होने के चांसेस होते हैं। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में परफॉर्म करते हैं तो उसमें उन्हें क्या क्या कठिनाई आती है और वो डील कैसे करते हैं? वेल, इन्हीं कुछ वियर्ड से सवालों का जवाब आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है अ डे इन द लाइफ ऑफ एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? किसी कैटरपिलर के सफेद ककून जैसे सूट में लिपटे हुए इंसानों का, राइट? जो स्पेस में तैर रहे हैं, मे बी। बट क्या इन एस्ट्रोनॉट्स का बस यही काम होता है, स्पेस की सैर करना? वेल, नहीं। उन्हें भी हर दिन वो सारे काम करने पड़ते हैं जो एक पृथ्वी पर मौजूद साइंटिस्ट या इंजीनियर करता है, बट विद एन एडेड लेयर ऑफ डिफिकल्टी ड्यू टू जीरो ग्रेविटी। मतलब साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर प्लस जीरो ग्रेविटी इज इक्वल टू एन एस्ट्रोनॉट। सो आइए उनकी दिनचर्या पर जरा नजर डालते हैं बारीकी से। अ डे ऑन अर्थ वर्सेस अ डे इन स्पेस। एक एस्ट्रोनॉट अपने करियर के ज्यादातर स्पेस एक्सपेडिशंस आईएसएस पर ही करता है, क्योंकि 1972 के बाद स्पेस का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन यानी चांद की ओर कोई सवारी गई नहीं है। सो एस्ट्रोनॉट्स को 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी से 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते वक्त किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है और वो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं? वेल, वो दो मेजर फैक्टर्स पर फोकस करते हैं जिनके हिसाब से उन्हें अपनी लाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है। वो है टाइम साइकिल और ग्रेविटी। पहले नंबर पे आता है टाइम साइकिल, जहां अर्थ अपने एक्सिस पर अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमता है। सोचो कितना फास्ट घूम रहा है अर्थ। वहीं आईएसएस अर्थ का एक चक्कर तकरीबन 27,580 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से काटता है, जिसके कारण अर्थ पर जब एक रोटेशन कंप्लीट होता है तब तक स्पेस स्टेशन 16 बार, यस 16 टाइम्स रिवॉल्व कर चुका होता है। सो इसका मतलब समझ रहे हो? जब हम पृथ्वीवासियों के लिए 24 घंटे में एक बार दिन और एक बार रात होती है, तब उन्हीं आईएसएस के एस्ट्रोनॉट्स के लिए 16 बार दिन और 16 बार रात हो चुकी होती है। बट वेट, अगर ऐसा है तो हमारे बेचारे एस्ट्रोनॉट्स को यह पता कैसे चलता है कि अपना दिन शुरू कब करना है और खत्म कब? वेल, इसमें उनकी मदद करता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच लंदन में स्थित वो जगह है जहां से अर्थ का 00 आवर्स वाला लॉन्जिट्यूडिनल लाइन पास होता है। यानी ये वो जगह है जिसके टाइम को दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है और साथ ही आईएसएस का भी। सो नाउ दैट यू नो कि एस्ट्रोनॉट्स किस घड़ी के हिसाब से सोते और जागते हैं, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फैक्टर, जो है ग्रेविटी। हम सभी ने स्कूल में सीखा है कि ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पर सबसे ज्यादा होती है और हाइट के साथ घटती चली जाती है। इसीलिए अगर मैं ये कहूं कि 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते आईएसएस पर ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी होती है तो ये शायद गलत नहीं होगा। मगर आईएसएस के वेटलेस और जीरो ग्रेविटी जैसे माहौल के लिए एस्ट्रोनॉट्स को आखिर ट्रेन कैसे किया जाता है? क्योंकि जब अर्थ पर ग्रेविटी होने के बावजूद भी लैब एक्सपेरिमेंट्स में हमें कहीं ह्यूमन एरर्स का सामना करना पड़ता है, तो एस्ट्रोनॉट्स जब जीरो ग्रेविटी में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब तो और भी कई ज्यादा एरर्स होने के चांसेस है ना? वेल, ये कैसे होता है इसका जवाब मैं इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल मेरे हिसाब से आपको कुछ और जानना चाहिए जिससे एक बेस बनेगा। सो शुरू करते हैं उनके स्केड्यूल से कि एस्ट्रोनॉट्स काम क्या करते हैं। एन एस्ट्रोनॉट्स स्केड्यूल एंड टास्क ऑन आईएसएस। सो गाइस, एस्ट्रोनॉट्स को ना जब गाने की धुन पर जगाया जाता है तब वेट व्हाट, गाने की धुन पर जगाया जाता है? आई एम श्योर सिंपल सा टीनी नीनी वाला अलार्म टोन होगा, राइट? वेल, नहीं, उन्हें अपना पसंदीदा गाना सुनना पड़ता है एज एन अलार्म क्लॉक, और उसके पीछे रीजन भी है। जब एस्ट्रोनॉट्स अपने दिन की शुरुआत करते हैं तब हो सकता है कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन के चलते उन्हें ऐसे काम भी करने पड़ जाए जिसमें उनकी जान जाने का भी खतरा होता है, लाइक स्पेस वॉक एंड गेटिंग एक्सपोज्ड टू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। और इसीलिए बहुत से एस्ट्रोनॉट्स के स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स भी ऑल टाइम हाई होते हैं, और इसीलिए आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स को ऐसे अनोखे तरीके से जगाया जाता है ताकि अपना पसंदीदा गाना सुनकर एज एन अलार्म टोन उनका मूड दिन की शुरुआत से ही रिलैक्स्ड और फ्रेश हो।
पर फ्रेश होने के बाद वो करते क्या है? वेल, डेली टास्क्स। उठने के बाद सबसे पहले तो एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ पर मौजूद ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करना होता है। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में एस्ट्रोनॉट्स को उस पूरे दिन में क्या क्या रूटीन टास्क परफॉर्म करने हैं उसकी लिस्ट दी जाती है, जैसे कि आईएसएस के इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन मॉड्यूल को चेक करना, स्पेस स्टेशन के इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करना, प्री असाइंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना, खराब अनवर्किंग मॉड्यूल की स्टेटस या इंफॉर्मेशन ग्राउंड स्टेशन को बताना, और अगर मीटियोर या स्पेस जंक्स जैसी किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से आईएसएस को खतरा हो तो उसके बारे में ग्राउंड स्टेशन को बताना। आई नो ये काम काफी टेक्निकल और बोरिंग लग रहे हैं, राइट? हमें तो लगता है कि आईएसएस में लोग बस पूरा दिन सैर करते रहते हैं स्पेस का, पर ये जो काम होते हैं ना, ये आईएसएस की डेली मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है और एस्ट्रोनॉट्स की खुद की जान के लिए भी, क्योंकि स्पेस में गलतियों को कभी बख्शा नहीं जा सकता। अगर स्पेस स्टेशन की फंक्शनिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना, तो उसका सीधा सीधा अंजाम हो सकता है मौत। तो इसी अनहोनी को रोकने के लिए और इस पर एक कीन आई बनाए रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को आखिर किस तरीके से ट्रेन किया जाता है? हाउ आर एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन टू परफॉर्म सच टास्क्स इन स्पेस? एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस ट्रैवल के लिए सिलेक्ट करने का प्रोसीजर मिशन से तकरीबन 2 साल पहले से ही शुरू हो जाता है, जिसके बाद मिशन के डेट तक उनकी इंटेंस ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्हें सबसे पहले तो काफी सारे फिजिकल और मेंटल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें स्पेस की जीरो ग्रेविटी की आदत लगाने के लिए अर्थ पर मौजूद जीरो ग्रेविटी वैक्यूम फैसिलिटी में घंटों बैठना पड़ता है। सो उन्हें पहले से ही प्रेप कर दिया जाता है। साथ ही स्पेस स्टेशन एक मैसिव स्पीड से अर्थ का चक्कर लगाता है, जिससे ऑफ कोर्स इंसान की बॉडी पर एक बाहरी दबाव पड़ता है। इसी दबाव को झेलने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को गहरे पानी में स्कूबा डाइविंग जैसे टास्क भी करना पड़ता है। और फाइनली जब इन फैक्टर्स को एस्ट्रोनॉट टैकल करना सीख जाते हैं, तब फिर बात आती है स्पेस के लो टेम्परेचर जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलने की, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट्स की अर्थ पर मौजूद एक्सट्रीम वेदर और लो टेम्परेचर रीजन्स में ट्रेनिंग कराई जाती है। ऐसे सारे फिजिकल और मेंटल और साइकोलॉजिकल टेस्ट को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करने के बाद ही चुनिंदा एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस में फ्लाई करने के लिए भेजा जाता है। सो दोज आर रियली टफ गाइज। पर क्या इसका मतलब ये है कि ये एस्ट्रोनॉट्स 24 घंटे बस काम ही करते रहते हैं? ऊपर उनका रिक्रिएशन या रिलैक्सेशन या एंटरटेनमेंट नहीं होता? जानना चाहते हो ना कि फ्री टाइम में एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? मैं बताता हूँ आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स को भी आईएसएस में काम करने के बीच ब्रेक दिया जाता है, जिसमें वो अपनी फेवरेट एक्टिविटीज को कर सकते हैं, जैसे कि अपने रिलेटिव से फोन पर बात करना, म्यूजिक सुनना, बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना और भी बहुत बहुत कुछ। नाउ आई नो ये सारी चीजें तो वो है जो पृथ्वीवासी अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। आई मीन जो आईएसएस जैसी कूल जगह में झूल रहा है, उनके लिए तो आई थिंक आईएसएस की खिड़कियों के बाहर का नजारा देखना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता होगा, है ना? पर नजारा देखकर मिलता है सुकून और सुकून से आती है नींद, तो क्यों ना जरा उसका इंतजाम भी देख लिया जाए। स्लीप इन स्पेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पर अपने बॉडी और माइंड को फ्रेश रखने के लिए कम से कम 10 घंटे की नींद निकालनी जरूरी होती है, जो कि आईएसएस की जीरो ग्रेविटी में बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में सोते वक्त अगर उनकी बॉडी फ्लोट होने लगी तो वो किसी भी दूसरी चीज से टकरा सकते हैं। पर पता है एस्ट्रोनॉट्स के पास इसका जुगाड़ क्या होता है? एस्ट्रोनॉट्स रोज अपने पर्सनल स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं, जो उनके इंडिविजुअल छोटे केबिन्स में मौजूद होते हैं। अब इससे उनकी बॉडी कितनी अकड़ती है, ये आई थिंक हमें सेपरेटली ही देखना चाहिए। इफेक्ट ऑफ स्टेइंग इन स्पेस एंड हाउ एस्ट्रोनॉट्स काउंटर दीज इफेक्ट्स। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद स्पेस की जीरो ग्रेविटी के कारण एस्ट्रोनॉट्स को बोन्स और मसल्स की डेंसिटी में गिरावट जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अर्थ की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी का सामना करते करते हमारे बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, राइट? एक कांस्टेंट फोर्स बना रहता है, जिसके कारण हमारे मसल्स का नेचुरल हाइपरट्रॉफी होता है। लेकिन यही ग्रेविटी स्पेस में ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, जिससे मसल्स धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगते हैं और उन्हें मजबूत रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कुछ मशक्कत करनी पड़ती है, लाइक एक्सरसाइज एंड हाइजीन। ऊपर स्पेस में एक्सरसाइज को 4 दिन की चांदनी के तौर पर देखना मतलब अपने टोटल लाइफ स्पैन में से 10 से 15 साल घटाने जितना खतरनाक होता है। यस, एक्सरसाइज इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी फॉर देम। ऐसे आप नहीं कह सकते हो कि आई एम नॉट द फिटनेस काइंड। और इसीलिए आईएसएस बेसिक जिम इक्विपमेंट्स, जिससे हाथ पैर का चालन हो सके, उससे लैस है। साथ ही अपनी हेल्थ को चंगा रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रेगुलरली डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट द्वारा सेट गाइडलाइंस का पालन भी करना पड़ता है।
अगर फिर भी कोई एस्ट्रोनॉट बीमार हो जाएगा तो आईएसएस में बीमारी के हिसाब से मेडिसिन अवेलेबल होती है रेडीमेड तरीके से, यानी बस काटो, घोलो और लगा लो। I mean, पी लो। बट पीने से याद आया, एस्ट्रोनॉट्स अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ऐसे स्पेस के एनवायरनमेंट में आखिर खाते क्या होंगे? न्यूट्रिशन इन स्पेस। स्पेस में जिन प्रकार के हालातों के बारे में हमने आज जाना, उनके अनुसार हर एस्ट्रोनॉट को अपना एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है, जो वर्ल्ड क्लास डाइटिशियंस के कहने पर डिजाइन किया गया होता है। एंड डिड यू नो, एक राशन से भरे कैप्सूल को आईएसएस तक भेजने के बाद दूसरे कैप्सूल को भेजने में 6 महीनों तक का समय लग जाता है। तो फिर क्या 6 महीनों तक एस्ट्रोनॉट्स वही घिसा पिटा रोजाना वाला खाना खाते होंगे? और बासी खाना, सो इसमें हाइजीन कहां से आया? तो यार देखो, आईएसएस पर फूड आइटम्स को छोटे छोटे एयर फ्री कंटेनर्स और पैकेजेस में स्टोर किया जाता है, वो भी डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, जिससे वो लंबे समय तक फ्रेश रहता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर्स। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें 6 महीनों तक सिर्फ यही ड्राई और डिहाइड्रेटेड फूड खाकर ही जिंदगी बितानी पड़ती है। उनके डेली फूड आइटम्स की लिस्ट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, ब्रेड्स, ब्राउनीज, मीट और फिश जैसे धांसू चीजें भी इंक्लूडेड होती है, जो कि उन्हें ये फील नहीं कराती कि वो किसी चीज का प्रायश्चित कर रहे हो। Isn't that cool, right? सो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ आईएसएस पर इज काइंड ऑफ फिल्ड विद डेंजर, एंजाइटी, थ्रिल, एक्साइटमेंट, पैशन एंड एट द सेम टाइम कमिटमेंट टू गुड हेल्थ, और एटलीस्ट प्रिवेंशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ हेल्थ। ये काफी टफ काम होता है फ्रेंड्स, और मेरे हिसाब से सिर्फ जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है या कोई रियली अपने देश के लिए या अपने पृथ्वी के लिए कुछ करना चाहता है, वही इस टाइप का प्रोफेशन हाई रिस्क वाला लेना पसंद करेंगे। And not to forget, you have to be very strong mentally, emotionally and physically too, kind of like military commandos. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिसका जवाब अगर आपने दे दिया ना तो बहुत अच्छी बात है। आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स की एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट्स तो जरूर होते हैं, मगर उन्हें एकदम विगरसली इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। लिखना इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर सही रहा जवाब तो आपको मिलेगा मेरे तरफ से एक हार्ट। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लैश साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी ना भूल सको। With that said, as always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!